को कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना नंद बाबा ने दान दिया। बंधुओं, कहते हैं यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। जिस धन का दान न किया जाए वह धन मल के समान होता है, अर्थात गंदगी के समान होता है। इसलिए धन का कुछ न कुछ हिस्सा दान में अवश्य लगाना चाहिए। दान मेकम कलौ युगे, कलयुग में दान की ही सर्वश्रेष्ठ महिमा है। दान तो करना चाहिए, पर किसको करना चाहिए महत्वपूर्ण ये भी रखता है। यूं नहीं कि दान किसी को भी कर दो। दान लेने का जो अधिकारी हो, सत्पात्र हो, उसी को दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है सत्पात्र दानाच भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा तृतीयम प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। जब आप दान किसी सत्पात्र को करते हैं, सत्पात्र को दान करने के कारण देने वाला धनी होता है। और जब आप धनी होंगे तो फिर नित्य आप धर्म का कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे। उस दान के प्रभाव से जब आपकी मृत्यु होगी तो मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब स्वर्ग का भोग भोगने के बाद फिर कभी आपको जन्म प्राप्त होगा तो किसी धनाढ्य परिवार में जन्म मिलेगा। क्यों? पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, यानी कि बार बार आप धनी परिवार में आएंगे और बार बार दान पुण्य करते रहेंगे। ये तो हुआ सत्पात्र को दान देने से। परंतु यदि अगर किसी कुपात्र को आपने दान दिया तो आपने दान तो दिया, परंतु वह आपके धन का दुरुपयोग कर दिया तो उसके पाप के भागीदार आप भी हो। अदत्त दानाद भवत दरिद्रो, दरिद्र भावात करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। कुपात्र को दान देने वाला दरिद्र हो जाता है। और जब व्यक्ति दरिद्र होता है तो अनेक प्रकार के पाप करता है। और जब पाप करेगा तो मरने के बाद उसको नरक की प्राप्ति होती है। नरक का भोग भोगता है। भोगने के बाद जब कभी उसका जन्म होता है तो किसी दरिद्र व्यक्ति के घर में पुनः उसका जन्म होता है और वह बार बार पाप करता है। जैसे आपने किसी को दान तो दिया परंतु उसके बारे में समझा परखा नहीं और वह जाके उस धन का दुरुपयोग किया, मदिरालय में जाके मदिरा का पान किया। पान करने के बाद वह घर गया, देवी जी से झगड़ा हुआ, ग्रह कलह हुआ, तो उसकी जो पत्नी की आह लगी वह किसको लगी? आपको। यदि आपने धन न दिया होता तो वह जाके ग्रह कलह न करता। आपका धन ही उसको गलत लाइन पर ले जाने का कारक हुआ। इसलिए दान तो देना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु किसको देना चाहिए यह विचार करने की बात होती है। ये नहीं कि बस हमको दान देना है। सत्पात्र हो उसका लेने का अधिकार रखता हो। जैसे आकाश से जल की बारिश तो होती है, परंतु जो घड़ा खाली रखा होगा पानी की बूंद उसी में जाएगा, और जो पहले से ही भरा रखा है तो उसमें बारिश की बूंद क्या होगी? तो जब आप सत्पात्र को दान देंगे तभी ना आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। यदि बुरे लोगों को आपने दान दिया तो वह तो खाली ही चला गया, बल्कि आप उसके पाप के भागीदार बन गए। तो नंद बाबा ने इतना दान दिया कि मानो 7-7 तिल के पहाड़ दान कर दिए। जितने भी मांगने वाले याचक आए थे आज के बाद सब अयाचक हो गए, किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यहाँ नंदोत्सव हो रहा था, उसी समय नंद बाबा को अचानक याद आया कि अब की बार तो हम कंस को कर देना भूल गए। हम इस खुशी में व्यस्त हो गए और कहीं कंस हमसे नाराज न हो जाएगा। तुरंत नंद बाबा वहां से कंस के यहाँ कर देने चले जाते हैं। कंस को कर दे करके उनको याद आता है कि मेरा मित्र वसुदेव इसके यहाँ कैद है, मैं जाकर उसकी कुशल क्षेम पूछ लूं। नंद बाबा जेल में पहुंचते हैं, कारागार में वसुदेव जी को मिलते हैं।
यद्यपि नंद बाबा के हृदय में उत्साह खूब था। क्यों? क्योंकि उनके घर में बालक का जन्म हुआ था, परंतु अपनी सारी खुशियों को उन्होंने दबा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें याद आया कि जिस मित्र से मैं मिलने जा रहा हूं, मेरे इस मित्र के कंस ने कई पुत्रों को मार दिया है और मेरा मित्र अत्यंत दुखी है। और मित्र वही सच्चा मित्र होता है जो अपने मित्र के सुख और दुख को समझे, क्योंकि मित्रता न ऐसा रिश्ता है जो आज किया कल छोड़ दिया। अब मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। तो नंद बाबा ने देखा कि मेरा मित्र अत्यंत दुखी है, तो उन्होंने अपनी सारी खुशियों को दबा दिया और मिलने गए। मिले, वसुदेव जी ने खुद अपनी तरफ से पूछा नंद बाबा से, बाबा तुम्हारे घर में बालक का जन्म हुआ है, ये नहीं बता रहे कि उस बालक को मैं ही रख के आया हूं। पूछे बाबा वह कैसा बालक है, ठीक है, बड़ी खुशियां हुई होंगी। तब नंद बाबा ने कहा, हाँ मित्र, मेरे यहाँ तो अत्यंत खुशियां चल रही थी, परंतु तुम्हारे दुख को देख करके मैंने अपनी खुशियों का वर्णन नहीं किया। नंद बाबा काफी देर तक वसुदेव जी के साथ चर्चा कर रहे थे। उसके पूर्व वसुदेव जी ने सुन रखा था कंस के यहाँ कि जब उस अष्टभुजा देवी ने कंस से कहा था कि तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, उसी समय उसने मारने की प्लानिंग बना ली थी और पूतना नाम की राक्षसी को भेज दिया था। वसुदेव जी ने यह सारी घटना नंद बाबा को सुनाया कि बाबा तुम अतिशीघ्र घर जाओ, मुझे लगता है कहीं कोई ना कोई अनहोनी न हो जाए। नंद बाबा वहां से घर को लौटते हैं, परंतु उनके लौटने के पहले ही पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके बाबा नंद के यहाँ नंद उत्सव में शामिल हो जाती है। पूतना कौन थी? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। यानी जो नन्हे नन्हे बालकों की हत्या करने वाली हो वह पूतना। पूतना अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश बनाया, नंद उत्सव में शामिल हो गई। मैया यशोदा से मिली, परिचय पूछा, मैया तेरा लाला कहाँ है? मैया एक क्षण तो रुकी कि यह कौन है, आज के पहले मैंने कभी इसको देखा नहीं, इसका परिचय जानती नहीं हूं, इसका पहले परिचय पूछना चाहिए। फिर माँ यशोदा ने सोचा कि मेरी खुशियों में शामिल होने यह आई है, अब कहीं मैंने इसका परिचय पूछा तो ये नाराज ना हो जाए कि देखो मुझे पहचानती नहीं। क्यों? क्योंकि सबको यश देने वाली मैया यशोदा थी। उन्होंने बालक का परिचय दिया कि बालक पालने में खेल रहा है। पूतना कन्हैया की ओर धीरे धीरे जाती है, अपने स्तनों में भयंकर विष लगा रखा था। जैसे ही भगवान की ओर बढ़ी, भगवान ने देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? उसके कई कारण संतों ने बताए। एक कारण यह बताया कि भगवान ने मन में सोचा कि मैं तो अभी बाल रूप में हूं और ब्रज में मैं माखन मिश्री खाने आया हूं, परंतु यह मौसी जी तो पहले ही जहर पिलाने आ गई है और जहर पीना काम मेरा नहीं है, वह तो भगवान शंकर का है। तो मानो आंख बंद करके भगवान उनका ध्यान करने लगे कि प्रभु विष का पान आप कर लो, हम तो दूध का पान करेंगे। या दूसरा कारण यूं कहें कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे आंखों के सामने कभी किसी की माया टिकने वाली नहीं है। यदि मेरी दृष्टि पड़ गई तो इसका भेद खुल जाएगा। जो ये नाटक रचा के आई है, सुंदर स्त्री का भेष बना के, मेरी दृष्टि पड़ी तो इसकी पोल खुल जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया।
पूतना जैसे ही भगवान के पास पहुंचती है, कन्हैया को गोद में उठा लेती है, कुछ देर खिलाती है और चुपके से वहां बाहर महल के निकल आती है। जैसे ही बाहर निकली तो आकाश मार्ग में उड़कर कन्हैया को लेकर वह मथुरा की ओर उड़ चलती है। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि अरे मौसी जी तो हमको लेकर कहाँ जा रही हैं, उसी समय पूतना ने अपना विकराल रूप प्रकट कर लिया। भगवान के मुख में अपना स्तन दिया। भगवान ने जहर के साथ साथ मानो पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे ही प्राणों को खींचने लगे भगवान, तो पूतना को अत्यंत दर्द हुआ, कष्ट हुआ और वह चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब पूतना इस तरह कहने लगी तो भगवान ने सोचा ये तो बड़ी विडंबना है। अरे पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं। कितने संत कितनी तपस्या करते हैं कि एक बार भगवान हमको पकड़ ले, हमारी बांह पकड़ ले, इस भवसागर से हम पार हो जाएं। तब तो मैं जल्दी सुनता नहीं और आज मैंने इसको पकड़ लिया तो ये कहती है छोड़ दो। भगवान ने पूतना का स्तनपान के साथ साथ मानव प्राणों को ही खींचने लगे और पूतना दर्द के मारे कराहती हुई छटपटाकर जमीन पर तेजी के साथ धड़ाम से गिर जाती है। इतना जोर की गर्जना हुई उसके गिरने से कि 6 कोस के वृक्ष सब टूटकर धराशाही हो गए।